मित्रों, ऑब्जर्वेशन विदाउट ऑब्जर्वर इज द मास्टर की टू नो द ट्रूथ। सत्य को जानना है आपको, तो आपको विदाउट ऑब्जर्वर देखना होगा, तो ही आप सत्य को देखेंगे। ऑब्जर्वर के साथ रह के आप सत्य को देखना चाहेंगे तो आप सत्य को तो नहीं देखेंगे, आप अपने को ही देखेंगे। क्योंकि द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। जो हमारा ऑब्जर्वर है, मैं, अहंकार, वो उससे भिन्न नहीं है जो दृश्य होते हैं। और वो मैं का विचार कोई दूसरा भिन्न विचार नहीं होता है जो हमारे मन में हजारों तरह के विचार चलते हैं। उससे हमारा मैं एक विचार होता है, ऐसे ही एक विचार होता है जैसे दुनिया के, समाज के बारे में हमारे मन में बहुत सारे विचार होते हैं। दूसरे के बारे में, जाति के बारे में, धर्म के बारे में, अनेक तरह के बारे में हमारे भीतर विचार होते हैं। ऐसे ही मैं के बारे में भी विचार होते हैं। तो जिस मैं को हम अनुभव करते हैं वो विचारों के द्वारा निर्मित मैं होता है। इसलिए वो मैं देख नहीं सकता, क्योंकि वो खुद ही दृश्य है। तो दृश्य ही दृश्य को कैसे देखें? हमारी भ्रांति ये है कि हम अपने को ऑब्जर्वर मानते हैं, अपने को कंट्रोलर मानते हैं, या अपने को मैं मानते हैं। अपने को कुछ मानना और उसके कारण देखना जहाँ होगा, वहाँ आप सच नहीं देखोगे, बीच में आप आ जाओगे, आपकी धारणा आएगी, आपका रंग उसमें चढ़ेगा और आप उसको देखोगे चीज़ को। इस कारण वो चीज़ आपको वैसी दिखाई पड़ेगी जैसा आप देखना चाहते हैं या जैसे आप हो। तो आप अपने को ही देखते हो। तो हमारा ऑब्जर्वर अपने को ही देखता है। जहाँ आप अपने मन के विचारों को निरीक्षण करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, और बीच में एक मैं का थॉट होगा और वो मैं का थॉट इधर उधर देखेगा माइंड में कि क्या थॉट आया, क्या नहीं आया, टटोलेगा दूसरे थॉट को, मगर वो भी एक थॉट ही होगा। तो इसमें हमारी भ्रांति ये है कि हमने जो आई थॉट है, जो मैं थॉट है, उसको माना है कि ये सच है, उसको माना है कि ये थॉट दूसरे थॉट को कंट्रोल कर सकता है। इसलिए हम विचारों को कंट्रोल कर रहे हैं। हर एक आदमी अपने को कंट्रोल कर रहा होता है, मगर द कंट्रोलर इज द कंट्रोल्ड। मगर जो वो है करने वाला, वो खुद ही बधा हुआ है, वो खुद ही विचारों के द्वारा निर्मित है। वो वास्तविक मैं अगर उसके साथ होता तो वो मैं विचारों को कंट्रोल कर पाता, क्योंकि वो विचारों से अलग होता, भिन्न होता, विचारों का उसके साथ कोई लेना देना नहीं होता। मगर आपके पास वो मैं है जो विचारों के द्वारा ही मानी हुई मान्यताओं के कारण पैदा हुआ मैं है। तो वो मैं जब दूसरे विचारों को कंट्रोल करना चाहे तो दूसरे विचार कहेंगे भैया तू भी मेरा जैसा ही विचार है, तो क्या कंट्रोल करेगा? आपसे विचार बड़े हो जाएंगे ना, इसलिए हम विचारों को कंट्रोल कर नहीं पाते, क्योंकि हमसे विचार बड़े हो जाते हैं। क्योंकि वो विचारों के द्वारा बना है मैं, तो वो विचार किसी और चीज़ को भी बना सकता है, भूत प्रेत को भी खड़ा कर सकता है। तो आपसे बड़ा भूत प्रेत हो सकता है, आपके भीतर भूत चढ़ता है ना कभी कभी, तो आपको वहाँ से निकाल देता है, खुद बैठ लेता है। तो हमारा मैं से बड़ा हमारा और विचार, मैं के विचार से बड़े और विचार हो जाते, और हम इस मैं के साथ रह के दूसरे विचार को कंट्रोल कर रहे होते। ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, ये बात ना समझने के कारण हम इस जंजाल में फंस गए। और ये जंजाल है, एक दुखद जंजाल है, फंस गए।
क्योंकि इससे हम कभी बाहर आ नहीं सकते। विचारों के जंजाल से हम बाहर आ नहीं सकते। जितना हम विचारों को नष्ट करना चाहेंगे उतना ही हम कमज़ोर हो जाएंगे और वो विचार बलवान होता जाएगा। तो अब इससे बाहर आने की मास्टर की क्या है? वो मास्टर की ये है कि देखो मगर देखने वाला नहीं हो वहाँ, सुनो मगर सुनने वाला वहाँ नहीं हो, बीच में ऑब्जर्वर नहीं हो और आप देखो। मगर आप कहेंगे फिर कैसे देखें हम, ऑब्जर्वर भी नहीं है तो कौन देखेगा फिर, तो कैसे देखें, ये समस्या है। और इसमें बहुत सारे लोग हिप्नोटाइज हो जाते हैं क्योंकि वो इसका अभ्यास करते रहते हैं, देखने का, अपने मन को देखने का, भीतर से प्रैक्टिस करते रहते हैं। मगर वो प्रैक्टिस कौन कर रहा होता है? उसका ऑब्जर्वर, उसका थिंकर, उसका अहंकार। और जब भी देखेगा ऑब्जर्वर के थ्रू देखेगा तो ये भ्रांति हो जाती है। तो इसीलिए विचार इतना चालाक है, मन इतना चालाक है कि मन आपको ये कहेगा कि मैं ऑब्जर्वर हूँ और तुम मुझे भी देख। मन को देखेगा मन ही और मन बचा ही रहेगा। तो ये मास्टर चाबी जो है कैसे खुलेगी मास्टर की, यहीं से खुलेगी। आपको पहले तो ये समझना होगा ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। इसको समझने के कारण आपके भीतर की भ्रांति टूटेगी, आपके भीतर का संघर्ष बंद हो जाएगा। आप जो कर रहे हो आपाधापी शांत होने के लिए जो भी प्रयास कर रहे हो वो सब बंद हो जाएगा। विचार को कंट्रोल करने के लिए जो कुछ कर रहे हैं वो सब बंद हो जाएगा। तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, शांत हो जाएंगे। तो ये मास्टर की खुलेगी तो आपको ये अनुभव होगा ऑब्जर्वेशन तो हो रहा है मगर ऑब्जर्वर नहीं, केवल ऑब्जर्वर है। जैसे आँख है किसी की और शरीर नहीं, केवल आँख ही है, कोई और आदमी वहाँ बचा नहीं, केवल आँख। तो इस तरह देखना आपके भीतर आएगा अगर आप भीतर मनोद्वंद में नहीं फंसोगे तो, स्थिर होकर देखेंगे तो सत्य जो है वो तो प्रकट होगा, है ना। सत्य तो काल्पनिक बात तो नहीं है, एक कोई सत्य तो होगा ही ना जो हम देखते हैं उससे भिन्न। हम तो जो देखते हैं वो तो मान्यताओं के कारण देखते हैं। आप गाय को देख रहे हैं, अगर आप मुसलमान हैं तो आपके मन में ये विचार आएगा कि इसको काट के खा लो। आप हिंदू परिवार के हैं तो गाय को देख के आपको ये लगेगा कि इसको पूजा पाठ कर दो। आप गाय के व्यापारी हैं तो आप गाय दूसरी चीज़ दिखाई पड़ेगी। आप गाय ही हैं तो वो गाय फिर दूसरी मालूम पड़ेगी। आप बैल हो गए तो वो गाय आपको दूसरी दिखाई पड़ेगी। आप बैल है तो उसके लिए आप फिदा हो जाएंगे, प्यार हो सकता है आपको गाय से। तो गाय के बारे में अनेक सत्य है। आप दुखी मन से देख रहे हो, दुखी हो तो गाय आपको बोरिंग करेगी, आप उसको वहाँ से हटाने का प्रयास करेंगे। आप खुशी मन से हो उसको बुलाने का मन आएगा, आप उसको बुला सकते हो, आप उसको कुछ खिला सकते हो। तो गाय क्या है?
गाय क्या बोरिंग करने चीज़ है, प्यार करने वाली चीज़ है, खाने की चीज़ है, पूजा पाठ करने की चीज़ है? क्या है गाय? इनमें से गाय कोई भी नहीं है, क्योंकि ये सभी कंडीशन में वो थॉट जो है ना, एक ही है, मैं हूँ। अगर मैं बैल हूँ तो ये मेरी प्रेमिका है, अगर मैं हिंदू हूँ तो ये पूजा की सामग्री है। तो गाय वो नहीं है जो है, गाय वो है जो मैं हूँ। इसलिए मैं बदल जाता हूँ तो गाय भी बदल जाती है। तो यहाँ पर गाय क्या है वो भी एक सत्य होना चाहिए ना, और वो सत्य हम मिस कर रहे हैं, क्योंकि हम गाय को अपने कंडीशन के साथ देखते हैं। इसलिए सच में गाय क्या है, गाय का जो सच है वो हम मिस कर जाते हैं, उसको अनुभव नहीं कर पाते। तो झूठ है इतने सारे, तो सच क्या एक नहीं होगा? तो वो सच हमको क्यों पता नहीं होता? इसीलिए पता नहीं होता क्योंकि हम सच को सच की तरह देखना नहीं चाहते। हम सच को अपनी नज़रिया से देखना चाहते हैं, उसमें रंग भर देते हैं। तो इससे बाहर आना ही होगा, ये बात समझनी ही होगी कि मैं जो देखता हूँ, सुनता हूँ, अनुभव करता हूँ, वो मैं ही होता हूँ। मेरी कंडीशनिंग होती है, वैसा संसार नहीं होता, वैसा सच नहीं होता। तो फिर आपको इस संसार को बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद की नज़रिया बदलने की ज़रूरत पड़ेगी। तो सच को जानने के लिए एक साहस आवश्यक होता है। वो साहस हम कभी उठा नहीं लेते। हम और बहुत सारी चीज़ों को करने के लिए साहस उठा लेते हैं, मगर सच क्या है वो बात जानने के लिए थोड़ी सी भी साहस नहीं जुटाते। तो जो समाज कहता है, जो परंपराएं कहती है, तो उसी हिसाब से हम चीज़ों को देखेंगे, जानेंगे और मानेंगे यही सच है, और सच नहीं खोजेंगे। तो सच को जानने का साहस का इतना अर्थ है कि आप झूठों से चीज़ों को तो जानते हो, और आप जैसे होते हो उसी किस्म का सत्य अनुभव करते हो। तो एक वो सत्य भी होगा ही जहाँ मेरी कंडीशनिंग ना हो, तो केवल शुद्ध सत्य हो। तो उसको जानने की जो आकांक्षा है, मुमुक्षा है, तो वो साहस। तो आपको चॉइसलेस अवेयरनेस रहना है। कृष्णमूर्ति बताते हैं चॉइसलेस अवेयरनेस। आप चॉइस मत करो और जागते रहो। आप सो मत जाओ, जागो, मगर किसी भी चीज़ का चॉइस करके नहीं देखो। जैसे आप गाय को देख रहे हो तो ये मत कहो कि ये गाय है, चुनाव मत करो वो क्या है क्या नहीं है, आपने उसके बारे में क्या जाना सुना, इन चीज़ों को बीच में मत लाओ। आप अपने मन को देखो, तो चॉइस मत करो वहाँ। ये मत कहो कि ये विचार क्यों आया, ये मत कहो कि ये विचार आना चाहिए, आहा। तो चॉइस नहीं करना है। जिसको भी सत्य को जानना है उसको चॉइस की दुनिया से बाहर आना हो, क्योंकि चॉइस के साथ सत्य नहीं दिखाई पड़ेगा। चॉइस के साथ देखा तो जो उसने चॉइस किया
उसी के आधार पर, उसी के भीतर से निकला हुआ सत्य आपको अनुभव में आएगा। आप हिंदू धर्म के हो तो आप एक चॉइस करेंगे, दूसरे धर्म के हैं तो आप दूसरा चॉइस करेंगे। तो हर एक आदमी, हर एक समाज किसी न किसी चॉइस में जीता है। ये सब चॉइसें हमने हिंदू धर्म को चॉइस कर लिया, और हिंदू धर्म के भीतर जो भी कर्मकांड होते हैं, क्या क्या करना है, किन किन बार को व्रत बसना है, कौन सा कार्य घर में करना है, ये सब करना है, ये हमने चॉइस किया है। तो किसी ने मुस्लिम धर्म का चॉइस किया है तो उसके लिए फर्क नियम होंगे। हिंदू मानेगा कि जो वो मानता है वही सच है, मुस्लिम मानेगा कि जो वो मानता है वही सच है, और दोनों के बीच झगड़े हो जाएंगे। कितने कितने झगड़े होते हैं हिंदू मुसलमान। तो जीवन हमारा चॉइस हो गया, इसलिए हम छोटी छोटी बातों में भी चॉइस करते हैं। हम किसी दुकान में जाएंगे, कपड़े लेना है हमको, तो चॉइस करते रहेंगे, एक देखेंगे, दूसरा देखेंगे, तीसरा देखेंगे। तो वहाँ पर चॉइस करने की तो बात ठीक है, मगर ये बात नहीं है कि चॉइस सच है, चॉइस के द्वारा किया हुआ अनुभव सच है, ये बात नहीं। तो हम अपने को शांत करने के लिए चॉइस करेंगे। पहले तो हम कहेंगे कि मुझे शांत होना है, वो चॉइस हो गया। अब वो कभी भी शांत नहीं हो सकता। जो कहेगा, तो मास्टर की जो बता रहे थे वो यही है कि आप उस सत्य को जानने का प्रयास करो जो छिप रहा है, जो कंडीशनिंग के बाहर का सत्य है। तो उस सच को आप कैसे जानेंगे? ऑब्जर्वर रह के आप उसको जान नहीं सकते। ऑब्जर्वर होंगे तो कंडीशनिंग हो जाएगा। फिर आप मैं कहे के, तो मैं आएगा तो उसका जात आएगा, परिवार आएगा, धर्म आएगा, बहुत सारी चीज़ आएगी। तो जो मैं देखेगा फिर उसमें अपना रंग लगा के देखेगा। तो अपने मैं को भी उसी तरह देखो जहाँ कोई मैं नहीं है। इसमें केवल देखना होना है बस। आप जगेंगे, होश में रहेंगे तो ये हो जाएगा। क्योंकि आप पहली बात, जो अटैचमेंट है आपका वो छोड़ देंगे, अपना कंडीशनिंग उसमें डालना छोड़ देंगे, तो आप फिर उससे मुक्त हो जाएंगे। आप भीतर सभी कंडीशनिंग से मुक्त हो जाएंगे, तो फिर जो सच है वो तो प्रकट हो ही जाएगा। उसका अनुभव तो आप कर ही लेंगे ना। उसका अनुभव आप इसलिए नहीं कर पा रहे थे कि आप कंडीशनिंग में थे, आप चॉइस में थे। तो आपको लाखों साल तक ध्यान, तपस्या इत्यादि करने से, करोड़ों किताबों को अध्ययन मनन करके कंठस्थ करने से भी ये सत्य का अनुभव नहीं होगा। और आप ये जानेंगे, ये मास्टर की ऑब्जर्विंग विदाउट ऑब्जर्वर, तो अभी यही आपको सच का अनुभव हो सकता है। और मित्रों, मैं एक सूचना देना चाहता हूँ, इस तरह आप मेरे साथ रह के सत्संग में आप जानना चाहते हो सत्य को, तो 7-8 दिन के लिए जून 4 से ऋषिकेश में होने वाले सत्संग में आप भाग ले सकते हैं। उसमें आने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में उसका जो डिटेल्स है उसको चेक करें। थैंक यू।